हरिः ओम्। यस्या प्रभावमतुलं भगवानन्तो ब्रह्मा हरस्य नहि भक्तबलं बलं च सा चण्डिकाखिलजगत्प्रतिपालनाय नाशाय चाशुभभयस्य मतिं करोति तामाग्निवर्णां तपसो ज्वलन्तीं विरोचनीं कर्मफलेषु जुष्टां दुर्गां देवीं शरणं प्रपद्ये तुलसीतर्षै नमः। अपराधो भवत्येव तनयस्य पदे पदे कोपरः सहते लोके केवलं मातुर्हन्मनाम्। समस्त जीव जंतु काली बनती बनाती हैं, समस्त देवी देवता महाकाली बनती बनाती हैं। परम प्रकाश प्रारूपणी महाकालिका ही आत्म परमात्मा समिष्ट आत्मा स्वरूप में ऊपर में अनंतानंत कोटि ब्रह्मांड जननीं सर्वमोक्षदां सृष्टि स्थिति विनाशानां विधात्रीं जगदम्बिकां हैं। और यह सृष्टि उनकी आराधना से उत्तमोत्तम सुखद सानंद सर्वांगीण कल्याणप्रद है और विपरीत विघटन है। जो न पूजते चंडिका तस्य पुण्योपि दहति चंडिका। समस्त देवी देवता उन्हीं का रूप रंग है। और हिरण्यकशिपु शत्रु भाव से भगवान नारायण का नाम मत लो, नारायण का नाम मत लो, अपने धर्मपत्नी को कही और स्पर्श की। परिणाम यह हुआ कि भक्तराज से प्रहलाद का आगमन हो गया और सारी उनकी पुण्य प्रताप सारी व्यवस्था आटी आश्रम यज्ञ भवन में इंद्र द्वारा और नारद द्वारा सब कुछ हो गया। मैं क्या कहूँ, मैं अपने इस वयोवृद्ध जीवन 90 वर्ष के वयोवृद्ध जीवन में अनुभव कर चुका हूँ कि जगत जननी जगदम्बा या मैं जो बोलता हूँ वही बोलती है, सुनता हूँ वही सुनती है, भोजन करता हूँ भोज भी वही है, भोज पदार्थ भी वही है, भोजन करने वाली वही है और तृप्त होने वाली संतुष्ट होने वाली भी वही है। ब्राह्मण जस भाषते मानते तस्य देवता, क्यों कि देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम च देवता तन्मंत्र ब्राह्मणाधीनम तस्मात् ब्राह्मण भूसुर देवता, तस्मात् ब्राह्मण भूसुर देवता। मैं इसलिए कहता हूँ कि जी चोल से भगवान महादेव को भगा दिया या जो किया, महादेव हमको नमन करके चले गए। नमन कैसे किए तो मेरे चरण रज को अपने माथे पर लगाए। मैं कहा महादेव ये क्या करते हो, कुछ नहीं बोले और उन थोड़ा विलसित रूप में वो प्रयाण किए क्योंकि उनके साथ अन्याय किया बीचोल वाला। इतनी ही नहीं, जगत जननी जगदम्बा कृष्ण रूपनी मुझे मंत्र दी, शक्ति प्रणव मंत्र दी। राधा के हमारा भी मंत्र यही है और कृष्ण देखा है कि मैं बटुक भी हूँ, स्त्री भी हूँ, ऊर्ध्वनग्न काली। और विषपान महादेव से किया, रक्तपान हम काली से किया। मैं पूर्ण हूँ, पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुच्यते
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। इतनी ही नहीं, मुझे जगत जननी जगदम्बा दिखा दी कि देखो ये सब मैं ही हूँ। 33 कोटि ब्रह्मांड जननीम सर्व मोक्षदाम सृष्टि स्थिति विनाशा नाम विधात्रीम जगदम्बिका मैं हूँ। मैं ही सब कुछ हूँ, मेरे अलावे कुछ नहीं है, एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। जब परमात्मा को भी अभिमान हुआ कि मैं सदेवा संग्राम में विजयी हुआ, तो मैं गई ब्रह्म स्वरूपनी आत्मा, नीचे आत्मा ऊपर नीचे व्यस्त आत्मा, ऊपर समिष्ट आत्मा और बीच में आत्ममयी लाले लाल ब्रह्म रूपनी आत्मा में गई। और एक खड़ को उनके अग्नि देवता जला नहीं सके, पवन देवता डुला नहीं सके। तब इंद्र को अनुभव हुआ कि अरे भाई ये कौन है। तो आकाशवाणी हुई कि तुम लोग जो अभिमान से अस्त व्यस्त हो, सो अपने आप को देखो, सब करता धरता भाग्य विधाता मैं हूँ। मैंने आत्मा है, अनोरणीयाम महतो महियान आत्मसुजंतो निहतो गुहायाम। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि जगत जननी जगदम्बा मुझे शिक्षा दीक्षा भिक्षा भी देती है। अर्थात भगवान भगवती कही कि ज्ञान नाम अपि चेतांसी चेतांसी देवी भगवती ही सा। मैं कोला का खिलौना, काली दुर्गा सती गंगा जमुना महावीर गणेश सबके तो हैं ही, लेकिन शिक्षा दीक्षा भिक्षा भी पाते हैं। जैसे वेद व्यास कहे कि पराधीनता परिणाम में सब ग्रंथों में अनाप शनाप घोषिया दिया है। आप अपने आप जागृत कीजिए, इसी से सारी समस्या समाधान हो जाएगी। अंतःकरण के जागृत से ये संभव है। अर्थात हमारे श्री निश्चलानंद सरस्वती भी सूर्य से देवी देवता से पढ़ते लिखते पढ़ाते हैं, मुझे भी दिग्दर्शन कराते हैं। मैं क्या सूक्ष्म रूप में हमारे पास आते हैं, उसमें हमारी भी समस्या समाधान करते हैं। और इतनी भी बात नहीं, देवता पितर राक्षस किन्नर सबके सबका बहुत का रूप मैं दृष्टा हूँ। और गंगा कोरा का सिमरिया कोरा में अस्वस्थ था और द्विभुजी श्वेत वस्त्र धारणी मुझे गोदी में रखी थी, महावीर भी वैसे ही। और हरिद्वार में चतुर्भुजी लाल वस्त्र धारणी और लाल सर्वे लाले लाल में देखा। मैं अब मुझे कोड़ा में रखी अमृत दिखलाई। मैं कहा मुझे भी और मेरे शंकराचार्य को पिलाओ। एक रूप में मैं गोदी में था, उस वैसे ही रूप धारण करके गई लाने के लिए और लाई भी, लेकिन परिचारिका सब पी लिया, न हमको पिलाई न हमारे शंकराचार्य को पिलाई। मैं कहा कि माता सनातनी धर्म विप्लव में है, जब तक तुम लोग सब सहायता नहीं करोगे तो कैसे ये संभव होगा, भारतवर्ष का कल्याण कैसे होगा, मिथिला वासी की जागृति कैसे होगी और भारतवासियों का अभ्युत्थान कैसे होगा। यह सभी देवी देवता का मातृभूमि है। और यहाँ देवी देवता इसलिए प्रकट होते हैं कि सबसे पहला भूभाग मत्स्य देश है, भारतवर्ष है। इसका प्रबल प्रमाण ऐतिहासिक भौगोलिक प्रस्तुत करने के लिए मैं तैयार हूँ। मेरे सनातन वर्णाश्रमी ब्रह्म विद्या वेद 32-34 कला में परिपूर्ण प्रमाण प्रस्तुत है। जिनको संदेह हो वो संपर्क स्थापित करें और समझ लें कि पहले मत्स्य देश हुआ, इसके बाद मेदिनी, पृथ्वी, तिरहुत, तिरभुक्त, मिथिला और भारतवर्ष हुआ है। कुछ लोगों का विचार है कि ऋषभ के पुत्र
जड़ भरत के नाम पर भारत है। और विशेष लोगों का प्रस्ताव है कि शकुंतला दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पर भारत है। 27,000 वर्ष राज्य किए और संपूर्ण विश्व का राजा बने। 133 विशाल यज्ञ किए और उनके राज्य में सतत यज्ञ होता ही रहा। और दोनों बात मैं सत्य ही मानता हूँ, क्योंकि दोनों महापराक्रमी, महापुण्यात्मा, प्रबल आत्मा हैं। अब सवाल ये होता है कि देवता का प्रकाश व्यू से हजारों लाखों शरीर धारण करके भक्तों के नज़दीक पहुँचते हैं, क्योंकि उनका परम प्रकाश प्रारूप है। और मनुष्य भी, संत महात्मा, पुण्यात्मा, पितरात्मा, हमारे ऐसे छोटा जीवात्मा भी सूक्ष्म शरीर धारण करके यत्र यत्र प्रयाण करता हूँ और यहीं से सारी समस्या समाधान करता हूँ, सानंद रहता हूँ, मंगल रहता हूँ, सबको मैं आशीर्वाद देता हूँ। क्योंकि देवता भी ब्राह्मण के स्नान करने से तृप्त होते हैं, ब्राह्मण के प्रसाद से तृप्त होते हैं। क्यों? भस्मांगो भुनन्ति यत्र मूर्खो वा पंडितो विवा तत्स्थाने भुनन्ति महादेव सपत्नी वृषभध्वज देवी भागवत। इतनी ही बात नहीं, हम ब्राह्मण पवित्र पूर्वक ब्राह्मणी प्रसाद बनाती और भोग लगाती हैं और उससे भगवान तृप्त होते हैं, पितर तृप्त होते हैं। बात सत्य है। जैसे ये शरीर से आत्मा जब निकल जाती है तो उस जीवात्मा निकल जाती है, उसके साथ मन और प्राण भी निकलता है, तो ये सब हो जाता है। सब अंग तो यूं ही रहता है, लेकिन कर्म नहीं करता है। कर्म करने वाला कौन है? आत्मा। उसका मंत्री मन और प्रेरक प्राण और दृष्टा जीव और भोक्ता जीव, दृष्टा आत्मा स्वयं है। जय आत्मेश्वरी जगत जननी जगदम्बा कालिका, महाकालिका, महाकालिका, आत्मेश्वरी, परमात्मेश्वरी, आनंदेश्वरी, परमात्मेश्वरी, सनातनी वेदिकी वर्णाश्रमीश्वरी, सर्वेश्वरी, सर्वे शक्ति स्वरूपिणी, रक्ष मां पाहि मां त्राहि मां, रक्ष मां पाहि मां त्राहि मां, रक्ष मां पाहि मां त्राहि मां, सर्वे भवन्तु सुखिनः। हर हर महादेव। जय जगदम्बा।